अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम एस एम फ़ारूक सागरी है। आज मैं आप लोगों को बर्रे सगीर पाक व हिंद की कदीम तारीख़ के बारे में बताना चाह रहा हूँ। आज से तकरीबन 5000 कबल बर्रे सगीर एक जंगल होता था। जंगली जानवर और अजदहों से अटा पड़ा था। बड़े अजदहे होते थे। कहीं कहीं जंगली आदमी भी रहते थे, वो गारों में रहते थे। उनके कद छोटे और रंग काला स्याह होता था। कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। ज़रूरत को पूरा करने के लिए छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाने लगे। शिकार के लिए तीर कमान और नोकदार भाले भी बनाने लगे और आग जलाने के लिए चकमाक के पत्थरों को की रगड़ से आग पैदा करते थे। आहिस्ता आहिस्ता धातों का ज़माना आ गया तो धातों से भी काम लेने लगे, यानी कि लोहा, ये इस किस्म की चीज़ें, तांबा वगैरह। यहाँ की कदीम तरीन कौम कोल और दरावड़ थी। कोल नस्ल के लोग शुमाली व वस्ती हिंद में आबाद थे और दरावड़ मुल्क के हर हिस्से में आबाद थे। दरावड़ तादाद में बहुत ज़्यादा थे। ये दोनों नस्लों के लोग कहाँ से आए थे इसके बारे में सही मालूमात नहीं है। अलबत्ता बाद मुवर्रिखीन का ख्याल है कि दरावड़ शुमाल मगरब के मुल्कों से वारिद हुए। ज़माना दराज तक शुमाली हिंद में आबाद रहे और कोल से लड़ते भिड़ते जनूबी हिंद में दाखिल हुए। बाज़ का ख्याल है कि दरावड़ जनूब से आकर हिंद में दाखिल हुए, मगर कहाँ से इसके बारे में दो आ रहा है, यानी दो मुवर्रिखीन के दो ख्यालात हैं। एक ये कि वो उस बड़े मुल्क से आए थे जो किसी ज़माने में हिंद के जुनूब में दूर तक बहरा हिंद में फैला हुआ था, मगर अब समुद्र में डूब जाने की वजह से नज़र नहीं आता। दूसरी ये वजह है कि वो इन जजीरों से आए थे जो एशिया के जनूब मशरिक में ऑस्ट्रेलिया तक फैले हुए थे, यानी उन जजीरों से आए थे। यहाँ जजीरे होते थे छोटे छोटे जो ऑस्ट्रेलिया तक फैले हुए थे और माजी में खुश्की के ज़रिए इससे मिले हुए थे, मगर अब वो खुश ज़मीन समुद्र में डूब गई है। कोल नस्ल के लोग बारे में बाद फ़िरकों का मुवर्रिखीन का ख्याल है कि ये कौम अपनी इन्हीं जंगली लोगों की औलाद थे जो शुरू में वहाँ जो रहते थे ना, ओरिजिनल जो नस्ल थी, कि वो इन्हीं की औलाद है। और बाद ये कहते हैं कि ये लोग भी बाहर से आए थे, शुमाल मशरिक की राह में दाखिल हुए थे, हिंद के शुमाल मशरिक से दाखिल हुए थे। कोई मवेशी ना रखते थे। कोल मवेशी ना रखते थे, ज़्यादातर शिकार पर गुजारा करते थे। कोल जो है ना, वो मवेशी जानवर, गाय बकरी जो है, भैंसे वगैरह, वो नहीं पालते थे। वो ज़्यादा शिकार पर गुजारा करते थे, मगर खेती बाड़ी भी करते थे। जबकि दरावड़ मवेशियों के बड़े बड़े गले रखते थे और खेती बाड़ी भी करते थे। ये लोग सांपों और दरख्तों की पूजा करते थे। ये अपने देवताओं से मोहब्बत नहीं करते थे, बल्कि उनसे डरते थे और उनसे ये दुआ मांगते थे कि इल्तिजा करते थे कि उन्हें कोई नुकसान और ईज़ा ना पहुँचाना। दरावड़ का ख्याल था कि उनके देवता खून नोशी से खुश होते हैं, यानी खून पी के खुश होते हैं, इसलिए उनको खुश करने के लिए वो मुर्गों को, बकरों, भैंसों, इनकी जानवरों की की कुर्बानी किया करते थे। दरावड़ नस्ल के लोग समुद्र के रास्ते दूसरे ममालिक से तिजारत भी करते थे। दरावड़ जो थे वो तिजारत भी करते थे, समुद्री तिजारत। ये लोग सागवान की लकड़ी, संदल की लकड़ी, मलमल, मोर, हाथी दांत और चावल दूसरे मुल्कों को भेजते थे। ये लोग कोल से ज़्यादा मुहज़्ज़ब थे, बड़े यानी तमीज़ वाले थे ये लोग। जब बाहर से दूसरी अक़वाम हिंद में आने लगी तो कोल और दरावड़ मिलकर उनका मुकाबला करते, मगर आहिस्ता आहिस्ता मिलजुल कर रहने लगे और इस तरह नई नई कौमें और नस्लें पैदा हो गई, यानी आपस में इख्तलाफ हुए, शादी ब्याह करने लगे। जब शुमाल के बैरून यानी शुमाल के बाहर से ममालिक से, दूसरे मुल्कों से मज़ीद कौमें वारद हुई, फिर कोल और दरावड़ को पीछे हटना पड़ा और पंजाब, कश्मीर और राजपूताना में उनका नामो निशान भी ना रहा, ख़त्म हो गए। यानी वहाँ से पीछे होते होते ये लोग जनूबी हिंद पहुँच गए। बेशुमार कौमें हिंद में वारद हुई। इसके अलावा ये बड़ी कौमें आईं, मिसाल के तौर पर तुरानी, आर्यन, अहले फ़ारस यानी फ़ारस से आए, जिसको आजकल ईरान कहते हैं, यूनानी,
एक है स्काया सीथन, हुन, अरब, अफगान, पठान, तुर्क, मुग़ल और आखिर में अंग्रेज़। इनमें से मैं सिर्फ आपको तुरानी और आर्यन का जिक्र करूँगा, क्योंकि मज़मून ज़्यादा लंबा हो जाएगा और वक्त की कमी आड़े आएगी। तो नूरानी के बारे में बताता हूँ, तुरानी के बारे में, सॉरी। इनका वतन मंगोलिया था। मंगोलिया को तातार भी कहते हैं, मंगोलिया को तातार भी कहते हैं। ये रूस और चीन के दरमियान है मंगोलिया, लिहाजा इस मुल्क की कौम को मंगोल, तातारी और तुरानी भी कहा जाता है। मंगोल, तातारी और तुरानी भी कहा जाता है। इनका कद छोटा, सर चौड़ा और नाक चपटी, आंखें छोटी और रंग जर्दी माइल भूरा होता था। आर्यन कौम के वारिद होने से बहुत पहले ये लोग वारिद हिंद हुए, यानी अभी आर्यन नहीं है, उनसे बहुत पहले ये लोग आ गए थे तुरानी, और शुमाल मशरिक के इलाकों पर काबिज हो गए, यानी मौजूदा आसाम और बंगाल, यानी यहाँ आगे काबिज हो गए। ये लोग कोल और दरावर से ज़्यादा ताकतवर थे। सुने होगा हलाकू खां, चंगेज़ खां, ये सब वही थे। शुरू में ये लोग कोल और दरावर से लड़े, लेकिन कुछ अर्सा बाद इन्हीं में मिलजुल कर रहने लगे, और इस तरह शक्ल सूरत में थोड़ा सा फ़र्क आ गया कि वो आपस में शादी ब्याह करने लगे, रिश्ते करने लगे। उन्होंने कहा आप कब तक लड़ेंगे, वो पीछे से चली आ रही थी कौम, पूरा खाली था हिंदुस्तान, सिर्फ जंगली आदमी गारों में रहते थे। अब आर्यन के बारे में बताता हूँ। ये लोग तुर्किस्तान से आए थे। तुर्किस्तान रूस में है, आज का जो रूस है ना, वहाँ है तुर्किस्तान। पता नहीं कजाकिस्तान के अंदर है कि तुर्किस्तान, इसमें आता है। इनका रंग गोरा, कद दराज यानी लंबा कद, और खूबसूरत थे। ये बड़े खूबसूरत थे ये लोग, आर्यन लोग जो है ना, बड़े जफाकश थे। ये लोग पंजाब में आकर आबाद हुए। ये लोग मवेशी भी पालते थे, खेती बाड़ी भी करते थे, कपड़ा भी बुनना जानते थे, लोहे के औजार बनाना नहीं जानते थे, लेकिन लोहे के हथियार बनाना नहीं आता था उनको। मगर तांबे और टिन होती एक धात है, को पिघलाकर पीतल बनाते थे। तांबे को और टिन को पिघलाते थे, उसको मिक्स करके पीतल बनाते थे, जिससे चाकू और नेज़ों की भाले बनाते थे। आसपास के बहुत से कबीले मिलकर एक कौम कहलाती थी। हर कौम का एक अलग सरदार होता था। ये कौमें इतनी बढ़ गई कि सबकी गुंजाइश ना रही, इसलिए कुछ कौमें फारस जाकर आबाद हो गई, यानी फारस में ये मौजूदा ईरान। और इन्हीं की वजह से ये जो आबाद हुए, इन्हीं की वजह से फारस का नाम ईरान हो गया। ये आर्यन की वजह से, ये जहाँ से गए माइग्रेट करके वहाँ ईरान फारस गए, तो उसको वो आर्यन इतने छा गए कि ईरान कहलाने लगा। कुछ हिंद में यानी यही हिंद में, बड़े शहर में भी मुकीम रहे। ये लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ये लोग देवताओं की तारीफ में मंत्र पढ़ते थे। मंत्र ऐसे अजबर हो जाते थे कि सदियों तक सीना ब सीना मुंतकिल होते रहे, यानी एक से दूसरे, तीसरे, चौथे। हालांकि लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन हिफ्स कर लेते थे। आखिरकार लिखने का फन ईजाद हो गया और ये मंत्र तहरीर में आ गए, यानी लिखे गए। अब हिंदुओं के यहाँ ये सब मंत्र लिखे हुए मौजूद है। उनको वेद कहते हैं। वेद ज़माने कदीम के उलूम का ख़जाना है। आर्यन भी खेती बाड़ी करते थे। ये लोग नूरानी देवता की पूजा करते थे। नूरानी देवता, खाना पकाने के लिए आग की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए ये अग्नि देवता की पूजा करते थे। जब पंजाब में आकर फसलों के लिए मी की ज़रूरत पड़ी तो आसमानी देवता इंद्र की पूजा करने लगे। इन लोगों का ख्याल था कि गरज इंद्र की आवाज़ है। जो गरज होती ना, बादल गड़गड़ाते हैं, गरज, ये आवाज़, ये इंद्र की आवाज़ है। बिजली उसका नेज़ा है, और ये नेज़ा जब काले बादलों की पीठ में घुसता है तो उनमें से मी की धार निकल के खेतों को सैराब करती है। आर्यन का ख्याल था कि मरने के बाद इंसान की रूह हवा और आसमान से परे एक नूरानी तबके में पहुंचती है। ये आर्यन का ख्याल था, जहाँ किसी किस्म का दुख दर्द नहीं होता, राहत और आराम, दोस्तों और अजीज़ों का करीब नसीब होता है। इस तबके के हाकिम का नाम था भीम। इनका ये भी ख्याल था कि मरने के बाद सब लोग यम के सामने पेश होते हैं और वो उनके आमाल का लेखा करता है। इसके अलावा और भी देवता थे। ये लोग आजकल हिंदुओं से कई बातों में मुख्तलिफ हैं। आजकल के हिंदुओं से कई बातों में मुख्तलिफ थे ये लोग आर्यन। इनमें ज़ात पात की तमीज़ ना थी, यानी ये नहीं कहते थे
मैं बड़ा हूँ तू छोटा, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, तू दूर है मुझसे। न ठाकुर और न मूर्तियाँ होती थी। इन मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। इनकी लड़कियाँ अपने लिए खुद खावत पसंद करती थी, इनकी लड़कियाँ। और बेवाओं की शादी भी होती थी। इनकी ग़िज़ा में यानी खाने में गोश्त और गला दोनों शामिल थे। ये लोग सोमरस पीते थे, जिससे वो कहते थे कि एक किस्म का नूर आंखों में आता है। तीन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी कौमें हिंद में क्यों वारद हुई। मेरे ख्याल में हिंद की सरजमीन काश्तकारी के लिए बेहद मुनासिब थी। यहाँ दरिया भी थे, पहाड़ भी थे और हर किस्म का मौसम, कभी गर्मी कभी सर्दी, बारिशें भी खूब होती थी यहाँ। इस सरजमीन को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसलिए आखिर में अंग्रेज़ भी आ गए। वैसे अंग्रेज़ तो सारी दुनिया पर छाए हुए थे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और कई ममालिक पे इनका कब्जा था। इन्हें इनका सूरज नहीं गुरूब होता था। कहते थे अंग्रेज़ का की सल्तनत का कभी सूरज नहीं गुरूब होता, इधर डूबा तो उधर निकल आया। और अब सुगड़ कर वापस अपनी जगह आ गए हैं। अब बरतानिया अपनी जगह वापस आ गए। वो छोटा से 2 जजीरे रह गए। यहाँ ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी होगी जो मैंने आपको तारीख बयान की। मुख्तसर तरीन है, क्योंकि बहुत बड़ी तारीख तो नहीं बयान कर सकते। आगे भी रामायण और कई ऐसे